नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। कल आपने देखा था कि करीब 9 घंटे लंबी पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हुई थी। उनको बतौर एक विटनेस यानी कि गवाह के रूप में बुलाया गया था। सीबीआई दफ्तर वो पहुंचे थे। 8-9 घंटे लंबी बातचीत हुई और 56 सवाल उनसे पूछे गए। उसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि शराब घोटाला जैसी कोई चीज है ही नहीं, जितने भी आरोप हैं वो सब फर्जी हैं। ये बात कह के मीडिया से एक बहुत छोटी बातचीत करके वो निकल गए और आज एक स्पेशल असेंबली सेशन एक दिन का बुलाया गया है, जिसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि ये अनफेयर है, ये गलत है, रूल्स के खिलाफ है कि आप इस तरीके का बिना हाउस को प्रोरोग किए अगर आप इस तरीके का एक स्पेशल असेंबली सेशन बुला रहे हैं तो वो गलत है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उन्होंने सारे नियम और कानून का पालन किया है, स्पीकर से इजाजत ले ली थी और दिल्ली कैबिनेट का ये फैसला था तो वो उस पर अमल कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं अरविंद केजरीवाल को सदन के अंदर सुन रही थी तो काफी तीखा उन्होंने हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और अनपढ़ राजा की बात की है थोड़ी देर पहले। अभी वो बातचीत अभी सदन में जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये चल रही है और उन्होंने अनपढ़ राजा की बात की है कि वो बिना सोचे समझे बड़े बड़े फैसले ले लेता है, जिसमें कि डिमोनेटाइजेशन है और कृषि कानून की बात की है। तमाम वो बातें की है कि अगर अनपढ़ राजा होगा और पूरा घटनाक्रम बताया है कि जो चौथी पास राजा है और अगर उसके डिग्री के बारे में पूछा जाता है या आरटीआई एक्टिविस्ट अगर कोई उसके खिलाफ कोई आरटीआई लगाता है तो उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। मोदी जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अनपढ़ राजा की बात सदन के अंदर उन्होंने कही है। अब जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर कही है तो वो एक प्रिविलेज्ड स्टेटमेंट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शराब घोटाले में वाकई में बीजेपी केजरीवाल का कुछ बिगाड़ सकेगी? बीजेपी ऑलरेडी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को अंदर कर चुकी है। तमाम जो आरोप है उनको लगातार आम आदमी पार्टी खारिज कर रही है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। उधर सीबीआई के दावे हैं कि किस तरीके से इसमें मनी ट्रेल मिला है, पैसे का एक्सचेंज हुआ है। जितने जो आरोपी हैं, चाहे वो विजय नायर हो चाहे अनिल महेंद्रू हो, उन सब की बातें की जा रही हैं। कुछ 7 अक्यूज्ड है और सीबीआई ये भी कह रही है कि मनीष सिसोदिया के पास 14 फोन्स थे, उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, जबकि सबूत ये कहते हैं और आम आदमी पार्टी का दावा है कि 5 से 6 फोन्स तो खुद ईडी और सीबीआई के पास है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो लड़ाई है ये एक तरीके से दोनों बीजेपी और केजरीवाल को फायदा पहुंचाएगी या फिर केजरीवाल का एक्चुअली बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी हैं जो कि दिल्ली की राजनीति पर उनकी बहुत पैनी नजर है, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ कुमार श्रीकांत जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी का पक्ष अक्सर चैनलों पर रखते हैं। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अकील खान जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी आ चुके हैं। थैंक यू सो मच अकील जी। मैं अकील से आज की करती हूँ। अकील जी, और आप सभी से निवेदन है, खासकर श्रीकांत जी से और अकील से, कि जब लोग बोले तो बीच में आउट ऑफ टर्न अगर नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो डिजिटल दर्शक है वो तू मैं वाली बहस जो टीवी चैनल पे होती है वो नहीं देखना पसंद करता और वो चला जाता है प्लेटफॉर्म छोड़ के। तो आप लोगों से सविनय निवेदन है कि अपनी अपनी बातों को अपनी टर्न पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छी और तार्किक बहस हो पाएगी। मैं अकील से शुरू करती हूँ कि अकील जी, आज का जो सेशन बुलाया गया और लेफ्टिनेंट जनरल ने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये कहा कि ये जो सेशन है बिना प्रोरोग किए नहीं बुलाया जा सकता था और उसको लेकर आज एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया। क्या ये सही है? और आज क्या एक जो विधानसभा का जो पटल है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल आक्षेप करने के लिए और एक तरीके से एक बेजा इस्तेमाल जिसे हम कहेंगे, क्या वो हो रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा? जी देखिए नीलू जी, ये एक चुनी हुई सरकार की अपनी अथॉरिटी होती है और राज्यपाल को उसको फॉलो करना होता है। अगर कोई स्पेशल सेशन, इमरजेंसी सेशन, किसी भी तरह के सेशन की अगर कोई प्रपोजल उनके पास आता है, ही कैन नॉट डिनाई, उन्हें कोई डिनाई करने का हक ही नहीं है। आज हमारे देश के अंदर जो हाल हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी का, उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण हमारे जो एलजी साहब है, जिस तरह से इंटरफियर करके वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूं।
बल्कि मैं सीनियर चीफ मिनिस्टर हूं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर मैं चीफ मिनिस्टर हूं, इलेक्टेड हूं, और मैं देश की, दिल्ली की जनता का रियल रिप्रेजेंटेटिव हूं। ये मतलब इस तरह की हास्यास्पद बातें करना एक एलजी को शोभा देता है क्या? और एलजी को क्या, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी बीजेपी की, और जो अमित शाह जी हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये चीज लगती नहीं है कि वो खुद इलेक्टेड लीडर है पूरे देश के अंदर, चाहे किसी भी तरह से जीते हो, चाहे हम किसी भी तरह प्रोटेस्ट किए हो ईवीएम वगैरह के बारे में, लेकिन इलेक्टेड है वो। इलेक्टेड अगर एक सरकार है तो उसके खिलाफ अगर इस तरह का पास करना स्ट्रिक्चर्स या इस तरह के कमेंट पास करना, ये एक तो शोभा नहीं देता है। और एलजी साहब का पूरा रिकॉर्ड है इतने सालों का, खुद भी वो क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, तीसरा शीतलवाड़ के, वहां भी नहीं गए। वो अपने आप को समझते हैं कि मैं पूरा दिल्ली का नहीं, देश का ही एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर बन चुका हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा हमारे एलजी, रिस्पेक्टेड एलजी साहब से, कि कृपया अपनी इज्जत का ख्याल रखें। दिल्ली के अंदर जो इलेक्टेड सरकार है उसको अपना काम करने दें, और वो काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है, उसमें रोड़े ना अटकाएं और किसी भी तरह का वो लेने की कोशिश नहीं करें श्रेय। अगर आपने कुछ काम किया है तो थैंक यू वेरी मच, और किसी दूसरे का श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी तो कुछ दिन पहले के बिजली के लिए उन्होंने रोक दी फाइल को, आखिरी मोमेंट पे करते हैं रिलीज। आखिरी मोमेंट पे करने क्या, तो पहले आपने क्यों नहीं किया उसको साइन? आखिरी मोमेंट पर रिलीज करके थे ना, मैं तो करके दे भेज दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अतिशी जी ने और ये पूरी तरह से बता दिया लोगों को कि ये कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, तो ये एक एलजी साहब को मतलब एक लिमिट होती है हर चीज की। एक थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन इस तरह से एक लिमिट क्रॉस करके अपना इंटरफियरेंस करना, और विधानसभा का सेशन एक बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया था बिना किसी वजह के, और उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। और ये जो शराब घोटाला है, अरविंद जी ने साफ बोला है कि ये बिल्कुल जीरो सिद्ध होगा, इसके अंदर कोई तथ्य नहीं है। और यही नीति जो है आबकारी नीति वहां पंजाब में भी की हुई है, वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दिल्ली में क्यों दिक्कत हो रही थी? क्योंकि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग घुसे हुए थे, जो अपना कमीशन खा करके इस पूरी तरह से इतने सालों से कमीशन खा करके और जिस तरह से अपने पॉकेट भरे थे, और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों को आगे किया था, उसमें सरकारी लोग भी शामिल थे, सरकारी जो ठेके हैं वो भी शामिल थे। तो जिस तरह से ये जो घोटाले चल रहे थे उसको बंद करने में भाजपा को, हमारे प्रधानमंत्री को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनके दोस्तों को 2 नंबर का पैसा नहीं मिलना बंद हो गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार एलजी साहब ने इसको मॉडिफाई करके वापस किया था, और फिर बाद में अप्रूव किया ना। उसके बाद अप्रूव करने के बाद जब इनको लगा कि इनके पास तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और आसपास के जितने जो स्टेट्स हैं वो लोग भी, उधर के लोग भी आकर के इस सस्ती जो भी कर रखा था उसका, उनका बिजनेस खत्म हो रहा था 2 नंबर का, आपका हरियाणा का और यूपी का। तो ये इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी, क्योंकि ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। इन्हें देश की जनता की या जनता की भलाई के लिए पैसा इकट्ठा करने का मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपना पॉकेट भरने से मतलब था। और यही वजह थी कि ये जो इसको किसने रोड़े अटकाए, इन्होंने किस तरह से बंद करवाए कई आउटलेट्स, और फिर अल्टीमेटली मनीष जी को करना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू जो दिल्ली के अंदर आना चाहिए था 10,000 करोड़ का जो प्लानिंग था, वो आना कम हो गया बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बाय द बीजेपी लीडर्स एंड हमारे एलजी साहब। तो ये एक बात हुई है। ठीक है जी बोलिएगा।